सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में फेल हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे अब है कंफ्यूज्ड कि मई 2022 में जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया तो नवंबर 2022 में हमें एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल। आपके लिए लेके आऊं ये अमेजिंग वीडियो जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर सीए इंटरमीडिएट में 2022 एग्जामिनेशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सके तो नवंबर 2022 एग्जामिनेशन में आपको एक ग्रुप देना चाहिए या फिर दोनों ग्रुप देने चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल तरीके से समझते हैं, मैं आपको यहां समझाता हूं। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में 2022 में आपने क्या दिया है, कितने ग्रुप्स दिए हैं, उसके ऊपर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। यहां पे दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है दोस्तों, that in May 2022 you have appeared for only group 1 or you had appeared for both the groups. Well, really speaking एक तीसरी प्रोबेबिलिटी होगी कि May 2022 में किसी ने सिर्फ ग्रुप 2 ही दिया हो क्योंकि शायद ग्रुप 1 पहले क्लियर हो गया हो। तो जिसका ग्रुप 1 पहले क्लियर हो चुका था, May 22 में सिर्फ ग्रुप 2 दिया था, उनके सामने ये डायलेमा नहीं होगा कि उनको नवंबर 22 में कौन सा ग्रुप देना है, बिकॉज आइडिया बहुत क्लियर है, उनको ग्रुप 2 की एग्जाम वापस देनी है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने मई 2022 में पहली बार एग्जामिनेशन दी थी और उन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जाम दी थी। अब यहां पे दो प्रोबेबिलिटीज निकल के सामने आती है। अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जाम दी है तो आपको यह देखना है कि आपने मई 22 के एग्जाम के बाद और इंटरमीडिएट के एग्जाम के रिजल्ट तक ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में क्या किया है। क्या ये टाइम पीरियड आपका वेस्ट हो गया है, मतलब आपने इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं का मतलब मैं इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं का मतलब होता है कि आपने पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया है, ना ही ग्रुप 2 की कोई क्लासेस अटेंड की है, ना ही ग्रुप 1 की वापस कोई रिवीजन की है। यू डिड नथिंग। आई मीन द लास्ट टाइम यू स्टडीड वाज फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज इन मई 2022। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आपने क्या किया था, जैसे ही ग्रुप 1 की आपकी एग्जाम खत्म हो गई थी, यू हैव कंप्लीटेड ग्रुप 2 क्लासेस। ये आपकी दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। Now depending on these probabilities, I am going to give my recommendation। दोस्तों, अगर आपने मई 22 में सिर्फ ग्रुप 1 दिया था और आपने उसके बाद का जो समय था वो वेस्ट कर दिया था, मतलब आपने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई ग्रुप 2 की क्लासेस अटेंड नहीं की, तो मेरे दोस्तों यहां पे आंसर आपका बहुत क्लियर है कि नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में you should go and appear for group 1 only। I repeat, you should go and appear only and only for group 1, because जो समय अभी से आपके पास बाकी है वो समय इतना ज्यादा नहीं है कि आप ग्रुप 2 की पूरी क्लासेस भी कंप्लीट कर लेंगे, ग्रुप 1 का रिवीजन भी कर लेंगे और नवंबर 22 में जाके पूरे के पूरे 8 पेपर्स देके वापस आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ग्रुप 1 की एग्जाम देने के बाद जो टाइम बचा था उस टाइम को यूज किया और उस टाइम में ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट की थी, बिकॉज वो सोच रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। अब उनको क्या करना चाहिए? Well, really speaking, आपने इस टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है, आपने ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट की है, दैट इज एन अमेजिंग थिंग दैट यू हैव डन। नाउ व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट इन सभी स्टूडेंट्स को नवंबर 2022 में दोनों ग्रुप्स की एग्जामिनेशन देनी चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो गई है या होने वाली है, तो आप लोग अभी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। इन सभी बच्चों को अभी ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ ग्रुप 2 पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज जिसकी क्लासेस चल रही है उसकी सेल्फ स्टडी और रिवीजन क्लासेस के साथ ही खत्म कर लेनी चाहिए और 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, जब तक आपकी G2 की क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद में सितंबर में आपको पूरा जीवन रिवाइज करना चाहिए और जीवन पे फोकस करना चाहिए। Well, that doesn't mean कि आप अभी अगस्त के अंदर जीवन को, रिवीजन को टाइम नहीं देंगे। It's all about prioritize, अपने समय को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा G2 को, बिकॉज G2 की क्लासेस आपकी चल रही है। तो क्योंकि क्लासेस चल रही है, आपके लिए एक लर्निंग कर्व एक बहुत पॉजिटिवली एक्ट करेगा। आपको कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स यहाँ के यहाँ क्लियर हो जाएंगे और आप उस चीज को ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिटेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट मई 22 में दोनों ग्रुप्स ऑलरेडी दे रखे थे, लेकिन दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो अब इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने हैं।
रीजन बहुत सिंपल है, अगर आपने 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है और May 22 में एग्जाम दी और फिर भी 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो बेटा जी ये सोचने वाली बात है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे मेरा सजेशन ये रहेगा, पहला सजेशन, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो भी सजेशन दे रहा हूं ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपके डिसीजंस को ये बेस बनाएगा, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। सपोज यहां पे एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको 8 सब्जेक्ट में से 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स मिले हैं। सो 5 प्लस सब्जेक्ट्स, you have got 40 प्लस मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अनडिस्प्यूटेडली नवंबर 2022 में दोनों ग्रुप्स की एग्जामिनेशन दे देनी चाहिए। The fact that you scored 40 plus in more than 5 subjects, that means what? You just need revision in those 5 subjects. Now it can be 5, it can be 6, it can be 7 also, correct? So you have no dilemma. Please go ahead and appear for both the groups in November 2022. मेहनत करनी पड़ेगी पर रिजल्ट कंफर्म आएगा। यहाँ पे चैलेंज होता है वो बच्चों के लिए जिनको 4, 3 या 2 सब्जेक्ट्स में ही 40 प्लस मिले हैं। मतलब यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स मिले हैं। अगर आपकी ये पोजीशन है कि आपको ज्यादातर सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स मिले हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि नवंबर 22 में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जामिनेशन ही देनी चाहिए। Let's take an example where a student has given both the groups in May 2022 और ग्रुप 1 का स्कोर कुछ इस तरीके से है जहां पे अकाउंट्स में उसको मिलते हैं 30 मार्क्स, लॉ में मिलते हैं 35 मार्क्स, कॉस्टिंग के अंदर मिलते हैं अराउंड 39-40 मार्क्स और टैक्सेशन के अंदर उसको मिलते हैं अराउंड 40 मार्क्स। तो ये स्टूडेंट के लिए मेरी सलाह रहेगी बहुत ही क्लियर कि बेटा जाइए और नवंबर 22 में सिर्फ ग्रुप 1 देके आइए, बिकॉज जो मार्क्स आपको मिले हैं अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग में, ये मार्क्स से समझ में आता है कि यार आपकी प्रिपरेशन काफी अधूरी है और आपको इस प्रिपरेशन को अच्छे से करना होगा। मतलब आपको शायद रिवीजन बैच अटेंड करना होगा और रिवीजन बैच जब आप अटेंड करेंगे तो क्लास अटेंड करने में काफी समय जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर सकें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरी ट्रिप है ये आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। आज की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन सभी के साथ शेयर कर देना जो कंफ्यूज्ड है कि हमें नवंबर 22 में एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना, बिकॉज आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल ऑफ यू।